फाइंड योर सेल्फ हु आर यू। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप कौन हो और दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप ही हो। आप खुद को समझिए, आप खुद को पहचान लीजिए कि आप कौन हो, आपके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं, किस तरीके की इमोशंस हैं जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, तो लाइफ इज़ जस्ट नथिंग, इज जस्ट एन मेंटल एंगेजमेंट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो ये मेटरलिस्टिक वर्ल्ड है। तो यहाँ पे हम साधु सन्यासी बन के भी नहीं रह सकते। हर किसी के अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और थाट्स हैं। तो उस हिसाब से इंसान लोगों से डील करता है। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी एक सोच होती है, समझ होती है, लोगों को देखने का नज़रिया होता है, एक परसेप्शन होता है। तो उसके बिहाफ पे वो उसको जज भी कर लेता है। ठीक है, तो कई बार चीज़ें वैसे नहीं होती जैसा हमको दिखाई देती हैं, और कई बार जो दिखाई देता है वो सच होता ही नहीं है, जो सच होता है वो कभी दिखाई देता ही नहीं। तो इस चीज़ को समझिए। मैं इस चीज़ पे जोर इसलिए क्यों दे रहा हूँ कि हु आई एम, अगर आप खुद जान लो कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद को एक्सप्लोर करो। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। हम खुद को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, खुद को समझेंगे कि हमको कहाँ कैसा रिएक्शन करना है, तो हम खुद के लिए खुद से ही कामयाबी के रास्ते बन जाएंगे। क्योंकि जो मैं शब्द है, मैं आए, जो तुम्हारी चेतना है, यही सब कुछ है। ये तुम्हारे मन से, ये बुद्धि से ऊपर है, और ये तुम्हारी शायद आत्मा भी हो सकती है, या आत्मा का ही वो है अंश, या आत्मा ही इसको कह लो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, पहचानिए अपनी लाइफ में। क्योंकि हम जब परेशान होते हैं, हम दूसरों से हेल्प मांगते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये है वो है करके ना, तो दूसरे हमेशा कई बार हमको मिसगाइड करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। मिसगाइड करते हैं, वो गलत बताते हैं। तो आपके अंतर मन की जो पुकार है ना, जो अंदर से आपकी वॉइस है, वही आपको सही डायरेक्शन दे सकती है, वही आपको सही गलत बता सकती है। जीवन में कभी भी अकेलेपन से मत घबराइए, क्योंकि अकेलापन ही आपको खुद से खुद को जोड़े रखता है, खुद के साथ है, आपको सशक्त बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आपको खुद के साथ रहने के लिए सक्षम बनाता है। बोरियत जो आपको होती है वो झिलवाता है। ठीक है, तो आपका जीवन क्या है, प्रेजेंट टाइम में है। वक्त क्या है, प्रेजेंट टाइम में। जीवन प्रेजेंट टाइम में, ना ही पास्ट में है, ना ही फ्यूचर में है। उन सब चीज़ों का हमारे मन में, दिमाग में डाटा रहता है, हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम अभी में जिए, अभी में खुश रहें, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सुख दुख, अच्छा बुरा सभी के जीवन में चलता रहता है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा जो वर्तमान समय है वही अच्छे से निकल जाए, वही अच्छे से गुजर बसर हो जाए। क्योंकि कल किसने देखा है, लाइफ को कल किसी ने ही नहीं देखा है दोस्तों। इसलिए जो मोमेंट आज आपके साथ है, जो मेमोरीज आपके साथ है, जो अगर आपके साथ कोई है कोई नहीं है, आप ये कोशिश कीजिए कि बस आप आपके साथ हो, और ये बहुत बड़ी बात है। और दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आप खुद के साथ खड़े हो, क्योंकि आप एक योद्धा हो, आप एक वीर हो। ठीक है, आप ज़िंदगी के हर फेज़ पे, हर पड़ाव पे, जो भी आपकी चुनौतियां आ रही हैं, आप सक्षम हो कि मैं किस उससे फाइंड आउट कर सकूं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो अपनी आवाज़ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, जो ईश्वर ने जो चेतना मुझे दी है, उसके द्वारा हम लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि फिर हमारा मानव जीवन भी तभी सार्थक होता है। ठीक है, देखो, अच्छे बुरे कर्म का, पाप पुण्य का जो कर्म है, ये हमको करना ही है इस धरती पे। उसका फल तो केवल ईश्वर ही दे सकता है ना। लेकिन हमारे हाथ में तो कर्म करना है, हम कर्म कर सकते हैं। तो जो कर्म करना ज़रूरी है। और ये दुनिया है, यहाँ पे कभी कभी हमें सच भी छुपाना पड़ता है, झूठ भी बोलना, फिर भी बुरा भी बनना पड़ता है। क्योंकि शरीफों को यहाँ जीने कहाँ देते हैं, वही वाली बात होती है ना, शरीफों को यहाँ जीने कहाँ देते हैं लोग। तो कभी कभी ये रास्ता भी अपनाना पड़ता है हमको। ठीक है, तो अपनी तरफ से जो प्रकृति ने आपको उपहार दिया है, आपकी नेचर के अकॉर्डिंग जब वो आप कर्म कर रहे हो, उसको आप करते चलिए। ठीक है, जैसे हो, जो हो, अच्छी हो। दुनिया आपका साथ दे या ना दे, आप खुद का साथ निभाओ। कोई आपके साथ है तो अच्छा है, नहीं है तो अच्छा है।
ठीक है। लेकिन कभी भी उन लोगों को वैल्यू मत कीजिए जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं थे। मेरा तो यही मानना है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, चाहे वो आपके अपने हो, चाहे पराए हो, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग एल्स, जो बुरे वक्त में आपके साथ ही नहीं खड़े हो। जैसे पता है सुख में सब साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो दुख में साथ खड़ा होता है वही फरिश्ता होता है। ठीक है। अगर वो फरिश्ता वो कहीं पे भी है, धरती के किसी कोने में है, इस ब्रह्मांड में, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कहीं पे, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू करो। अगर उस पर समय है वो आपसे बात करेगा, अगर आप पे समय है आप उससे बात करोगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों को संजोए रखो अपनी लाइफ में। ठीक है। क्योंकि दुनिया जो है ना ज़रूरतों के हिसाब से ही चलती है। वो कहता है ना कि जब सूर्य को गर्मी होती है तो तब उसको तिरस्कार कर देते हैं, और जब सर्दी आती है तो उसका स्वागत करते हैं सब। तो ये एक कहावत मतलब उदाहरण मात्र है। ठीक है। तो मौसम तो खैर कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, ये तो हमको एक्सेप्ट करना है, इसके अलावा हम पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दुनिया इसी जगत के हिसाब से चलती है। तो आप होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और इस तरीके से आप औरों की भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप मेरी भी मदद ले सकते हैं। ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमको सभी की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमैनिटी हमारा फर्स्ट रिलीजन होना चाहिए है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और ऑडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी मोटिवेशनल स्पीच। ठीक है। खुद को स्टैंड अप रखिए लाइफ में, कभी भी अपना मोराल मत डाउन कीजिए, क्योंकि दुनिया वो है जो बोलती है कि अमरूद मीठे हैं या नहीं, फिर बाद में नमक लगा लगा के खाती हैं। लोगों की फितरत जानना पहचानना सीखिए, और उनसे डील करना सीखिए, क्योंकि कोई भी पैदा होकर इंसान सीख के नहीं आता है पैदा होते ही। ये समय, वक्त और अनुभव समय समय पर सब कुछ सिखा देते हैं, फितरत लोगों को बता देती हैं, उसी हिसाब से हमको चलना होता है। तो थैंक यू सो मच।